कुछ बड़ी बड़ी बातें कहने का चुनाव राजनीति है, चुनाव है, हक है, करते हैं लोग। जब मोदी जी ने हर खाते में 15 लाख और 2 करोड़ नौकरियां दी थी चुनाव के लिए, तो यदि त्रिवेंद्र सिंह जी ने कह दिया मैं गैरसैंण में 25,000 करोड़ खर्च करूंगा, तो हमने उसको पचा दिया। लेकिन अब जब ये बात आने लगी कि 7 लाख लोगों को नौकरी दे दी, 7 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी दे दी, तो ज़रा सा इसको पचाना, ये मामला ऐसा है जो हजम नहीं हो। तो इसलिए मैंने एक ब्यौरा जारी कर दिया कि नारायण जी के कार्यकाल में 17,000 कुछ ज़्यादा है, खंडूरी जी और निशंक जी का यदि मिला करके देखें तो 9,000 के करीब है, करीब 9,000 पूरा नहीं है। और खैर बहुगुणा जी के कार्यकाल में कुछ कोशिशें हुई, कुछ वहाँ भर्तियाँ हुई विधानसभा में, लेकिन और मेरे कार्यकाल में 32,000 लोगों को नौकरियां जिसको कहते हैं नौकरी मिली। यदि बल्कि इसमें हम महिला समाख्या और ये सब जोड़ दें तो ये संख्या और बढ़ जाएगी, नर्स दाई आदि का जो, लेकिन मैं उनको नहीं जोड़ रहा हूँ। मैं 32,000 उनको रेगुलर काम मिला, चाहे चतुर्थ श्रेणी का मिला, चाहे उनको और बड़ा काम मिला, वो काम किए। अब इन्होंने कुल 3100 के तो कागज चला रखे कुल मिला करके, और नौकरी कह रहे हैं हमने 7 लाख को दे दी। यदि मान लिया उसमें थोड़ा कहीं ऐसे हैं जो मनरेगा में उनमें काम कर रहे हैं, तो क्लियर करो कि इतने मनरेगा के हैं, इतने उसके हैं, वो क्लियर कर नहीं रहे हैं। यदि 7 लाख को नौकरी दे दी तो फिर ये उत्तराखंड में तो कोई असंतोष रही नहीं जाना चाहिए, कोई बेरोजगार रही नहीं जाना चाहिए। ये तो सबसे चॉइसफुल स्टेट हो जाएगी 7 लाख को नौकरी देने में। हकीकत ये है कि हर राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी है, 23% जो देश में हाईएस्ट है। मैं 2.5% पर की वृद्धि दर छोड़ करके कहते 2.5%, आज बढ़ करके 23% हो गई। सर दूसरा सवाल ये है कि आज मनोज सिसोदिया आए, उन्होंने बीजेपी के नेता शासकीय प्रवक्ता और मदन कौशिक को भी ये न्योता दिया था। उन्होंने एक जवाब दिया कि उनकी जो लड़ाई है वो भाजपा से है उत्तराखंड में, और भाजपा तैयार रहे आप पार्टी को वोट देने। वहीं जब उनसे सवाल किया कि 5 मॉडल बता दीजिए केजरीवाल के, तो उसमें वो बताने से चूके, और मॉडल भी उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, बिजली पानी और प्राइवेट स्कूल के, उससे ज़्यादा नहीं बता पाए। देखिए, यदि कोई यहाँ से पूछ लेता कि दिल्ली में नए हाई स्कूल, इंटर कॉलेज कितने खुले, डिग्री कॉलेज कितने खुले, ITI पॉलिटेक्निक कितने खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज कितने खुले, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होता। तो क्या उत्तराखंड को ऐसा मॉडल चाहिए? दिल्ली में कोई नया हॉस्पिटल नहीं खुला, कोई डिग्री कॉलेज नहीं खुला, कोई पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला, तो उत्तराखंड को तो विकास का मॉडल चाहिए। मनीष जी बहुत अच्छे काबिल मंत्री हैं और बहुत अच्छे राजनेता हैं, कम से कम ऐसा मॉडल लेकर के आए उत्तराखंड में जो उत्तराखंड के अनुकूल हो, ये मेरी सलाह है। तो बाकी हर राजनीतिक दलों का अपना बयान है जो है, मगर मॉडल तो ऐसा लाएं जो उत्तराखंड पर फिट बैठे। अच्छा सर, वो लड़ाई की बात कर रहे हैं कि 2022 में आप पार्टी लड़ेगी बीजेपी से, कांग्रेस नकार रहे, जबकि कांग्रेस को नकार रहे हैं। देखिए, उनका राजनीतिक बयान है, उसकी सत्यता के विषय में वो मुझसे ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। सर, कुंभ के लिए अब सर समय बहुत कम रह गया। आप शुरुआत से ही ये कह रहे हैं कि कुंभ की तैयारियां डी ग्रेड कुंभ को कर दिया गया है,
लेकिन अभी किस तरीके से लग रहा है सर, 18% खुद अब इस बात को कह रहा है कि जब उत्तर प्रदेश में माघ मेला और तमाम देखो, मैं कटु नहीं होना चाहता, मगर उत्तराखंड की संस्कृति, यहाँ के अध्यात्म, यहाँ की परंपराओं का इससे बड़ा और कोई अपमान नहीं। जिन लोगों ने अपने बलबूते पर भाजपा को यहाँ तक पहुँचाया कि वो 59 सीटों पर जीत करके आ गई, उन संत महात्माओं को भी आज इस बात का दुख होगा कि उनके आशीर्वाद से भाजपा सत्ता में आई, क्योंकि वो संत महात्मा हमारी अध्यात्म के संरक्षक हैं। तो यदि अध्यात्म का अपमान हो रहा है, हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृति का अपमान हो रहा है, हमारे कुंभ का अपमान हो रहा है, तो निश्चित तौर पर महात्मा गणों का त्रिशूल जो है वो कपकपा रहा होगा इस समय। सर, क्योंकि कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो गया है, उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी आखिरी सप्ताह तक वैक्सीन आ जाएगी। उत्तराखंड में क्योंकि परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं बाकी और राज्यों से, लॉजिस्टिक सपोर्ट, कोल्ड चेन, कैसे ये सक्सेस मॉडल हो पाएगा? देखिए, यदि राज्य सरकार कुछ कदम उठाए और हमारा सहयोग चाहिए तो हम सब लोग सहयोग देने को तैयार हैं। लेकिन इन्होंने अभी जो वैक्सीन की बात कर रहे हैं उसका 3rd ट्रायल तो करना चाहिए। कल हमारे लोग ये वैक्सीन को लगाएं और दुनिया जो है हमको वैक्सीनेटेड माने ही नहीं, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। दुनिया कहेगी नहीं, जिस समय सब लोग अपने को कोरोना मुक्त घोषित कर देंगे क्योंकि सब वैक्सीनेटेड हो जाएंगे दुनिया में, और हमसे कहा जाएगा कि हमने जिस वैक्सीन का इस्तेमाल किया है वो जो है साइंटिफिकली पूरी तरीके से प्रूव नहीं हुई है, तो दिक्कत आएगी देश के साथ। और इसको राजनीति से परे हट करके मैं समझता हूँ मोदी जी और हर्षवर्धन जी बहुत काबिल स्वास्थ्य मंत्री हैं। उनको खुद सरकार को एडवाइस देनी चाहिए कि भाई तैयारी के लिए सब है तो ठीक है, लेकिन 3rd ट्रायल होनी चाहिए। सर, एक नर्सिंग कॉलेज आज बच्चे स्टूडेंट आपसे मिलने आए थे, जो विज्ञप्तियाँ निकली हैं उनमें कुछ तकलीफ? हाँ, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि आपने जो है शर्त लगा दी कि जिन्होंने 30 बेड के हॉस्पिटल में ट्रेनिंग ली है 1 साल, वही आवेदन कर सकेंगे। इसका मतलब है 8 जिलों में तो कोई नहीं रहेगा, और उसके बाद 4 जिलों के अंदर भी पर्याप्त संख्या नहीं रहेगी। और इससे होगा क्या कि कल बाहर से लोग आएंगे और जब चिन्यालीसौड़ में, भटवाड़ी में, मुंशियारी में नर्सिंग के पद निकलेंगे तो उनको बुखार आ जाएगा और वो मेडिकल लगाएंगे, वो जाएंगे नहीं वहाँ पद खाली रहेंगे और हमारे कागजों में पद भर जाएंगे। तो ये उत्तराखंड के साथ एक बड़ा खिलवाड़ होगा, और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री स्वस्थ होकर के आएंगे तो खुद इसको स्थगित करेंगे उसको, और इस क्लॉज को जो है इसको हटाएंगे। और नर्सिंग काउंसिल हमसे अपने राज्य के हितों के खिलाफ कदम उठाने के लिए कैसे बाध्य कर सकती है? किशोर उपाध्याय जी भी कोरोना पॉजिटिव। हाँ, मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। हमारे बहुत महान नेता है, जल्दी स्वस्थ हों और अपने अभियान में जुटे, ये मेरी कामना है।